से दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी सवाल आप ही से, क्योंकि अभी मैंने देखी संजय निरुपम का बयान सुना, बिल्कुल पैकेज जब एंड पे था अपनी। उन्होंने कहा कि कल जो बदलापुर में हुआ आज उसका बदला लिया गया है। इस तरीके के बयान ही तो कटघरे में खड़ा करते हैं सत्तारूढ़ दल को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, कि आप जाति देखकर गोली चला रहे हैं, पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर हो रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, अब यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एक ही आवाज उठ रही है कि सरकार बदला ले रही है। तो क्या मतलब है, अब अदालतें बंद कर दी जाएं, अब संवैधानिक प्रक्रियाएं पर से लोगों का भरोसा उड़ जाए, अब सिर्फ महाराष्ट्र की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जो जो पुलिस हैं, अब उन्हीं पर न्याय की जिम्मेदारी है? नहीं, मैं इस बयान के जरिए नहीं अनुराग जी, मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं। विषय साफ है कि इस देश में कानून जो है वो है, न्यायपालिकाएं जो हैं वो हैं, और किसी भी चीज पर अगर कोई फैसला सुनाना है तो उनको सुनाना है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थितियां ऐसी बन जाती हैं तो पुलिस को इस तरह के प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। पहला तो आपका उत्तर प्रदेश का एक विषय हो गया, और ये तो महाराष्ट्र में अगर हुआ कि उन्होंने पुलिस की गन लेकर जो है अगर अपने आप को मार लिया, शूट कर लिया, तो मैं मानता हूं कि एक नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए कि हाँ, कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को बेहतर तरीके से संभाला जाए, देखा जाए। लेकिन मरने वाला बलात्कारी है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जिस डॉक्टर की, जिस बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया गया, और उसके बाद फिर वो संदीप घोष से लेकर तमाम वो लोग, इनको बचाएं हम, इनको बचाकर ममता बनर्जी की तरह जो है स्टेट के पावरफुल लोग बनाए जेल में बड़े दुर्दांत अपराधी बंद हैं, फिर पुलिस भेजी और सबका एनकाउंटर करवा दीजिए। मैंने तो कहा ही नहीं कि एनकाउंटर, जेल में तो बहुत सारे बलात्कार के आरोपी बंद हैं। आप कह रहे बलात्कार का आरोपी था, मैं भी चाहता हूं कि सजाए मौत मिलती उसे, लेकिन मैं चाहता हूं अदालत के जरिए। अनुराग जी, मैंने कहा ही नहीं कि एनकाउंटर होना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि नहीं, लेकिन हम उनको सजाकर माला नहीं पहनाने वाले हैं, हम उनको जो है बचाने नहीं वाले हैं। राज्य सरकार और पुलिस की तरफ से उनको प्रोटेक्शन और संरक्षण नहीं देने वाले हैं। जो हुआ वो बिल्कुल गलत है कहीं ना कहीं। जहां तक एनकाउंटर का विषय है, जाहिर है अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस को भी अपने जवाब में जो है कहीं ना कहीं वहां पर जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और एक और चीज यहां पर यह है कि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नैरेटिव ही इस तरीके से गलत है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अभी तक अगर मैं 7 साल की बात करूं तो 17 पुलिस वाले जो है उनकी जान चली गई इस तरह के एनकाउंटर्स में ही। जब वो अपराधियों से लड़ते हैं तो 17 जो पुलिस वाले हैं वो शहीद हो गए, उनके बारे में तो इन्होंने कभी बात नहीं की। एक भी इंडिया अलायंस का नेता कभी पुलिस वाले के बारे में नहीं बोलता, उसकी जाति के बारे में नहीं बोलते, वो प्रदेश की रक्षा करते हुए अपनी जान खो देते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते। लेकिन अगर बलात्कारी मरे तो इनको दर्द है, अगर दुराचारी मरे तो इनको दर्द है, अगर गैंगस्टर मरे तो इनको दर्द है। वो उसके जाति, उसका धर्म, उसका सारा काम सबको ढूंढ लाते हैं। अरे कभी जो इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी में जो चल रहा है उस पुलिस का भी तो नाम लो। दर्द मरने से नहीं है, दर्द मरने के तरीके से है, एनकाउंटर से है दर्द। मैं मानता हूं कि भगवान ना करे हम लोगों के ऊपर कभी भी इस तरह की कोई स्थिति आए, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके सामने जिसको गोलियां गिनने की आवश्यकता ना हो, आपके कान के ऊपर माथे पर पिस्टल लेकर खड़ा हो जाएगा, तो हम पे, मैं मतलब अपनी सब की बात कर रहा हूं, तो समझ में आएगा कि इंसान को कहीं ना कहीं जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन इतना साफ है कि इस तरह के बलात्कारी, दुराचारी, गैंगस्टर, गुंडे, लुटेरे, इनकी जगह तो एक ही है। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी को लाता हूं। तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ हैं। तारिक अहमद लारी साहब, कल भी मैंने एक आंकड़ा दिखाया था और आपकी जानकारी के लिए, वैसे तो आपकी जानकारी में होगा, फिर बता दूं कि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में 499 एनकाउंटर हुए थे। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब भी एनकाउंटर हुए थे। तो फिर अब एनकाउंटर पर सवाल क्यों, और एनकाउंटर पर शक क्यों सबसे बड़ा सवाल है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस टारगेटेड फेक एनकाउंटर कर रही है? देखिए, अभी मैंने शिवम की बात पूरी गौर से सुनी। शिवम छोटा भाई है, तो मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, हम फूल माला नहीं पहनाते, तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को फूल माला पहनाकर बाकायदा उनका जो बाहर उनको उनकी सज़ा माफ़ की गई थी, इन शर्त ये कहते हुए माफ़ की गई थी कि ये ब्राह्मण हैं, इनसे हो गया और इन लोगों का ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये कहकर उनको बाहर निकाला गया था। और जब बाहर निकाला गया तो उनका फूल माला, मिठाई, ढोल ताशे, बारात की तरह स्वागत हुआ था, बिल्कुल हीरो की तरह स्वागत हुआ था। तो ऐसी बातें ना करिए कि आप बलात्कारियों का स्वागत नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। आप लोग इंस्पेक्टर की हत्या की बात कर रहे हैं, तो वो यूपी के मुजफ्फरनगर या कहाँ पे हुआ था, पुलिस का हत्या हुआ था,
तो उस लड़के को बाकायदा जब वो बाहर आया तो आप ही के केंद्रीय मंत्री ने फूल माला से उसकी स्वागत किया था और उसको पार्टी में शामिल किया था। उस पक्ष ने इतना हंगामा किया कि आपने उसको पार्टी से बाहर किया, नहीं तो आप तो टिकट देने वाले थे उसको। तो आप पुलिस वालों के हत्या के ऊपर ये ना कहिए कि क्या नाम है, समाजवादी पार्टी उस पर बात नहीं करती, हमने उस पर भी बात की थी। हाँ। हम हर उस पर बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां फेक एनकाउंटर आप करेंगे तो फेक एनकाउंटर में तो सवाल कर रहा हूं कि ठीक है, आपने पीछे के दरवाजे से अतीक का किया, पीछे के दरवाजे से आपने मुख्तार का किया, तो पीछे के दरवाजे से ये क्या नाम है, ब्रिजेश सिंह। फिर ये आपसे पूछेंगे कि 499 जब मुलायम सिंह के काल में हुए थे तो कितने आगे के दरवाजे से हुए थे, कितने पीछे के दरवाजे से? कर लेने दीजिए, ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह भी है जिनके ऊपर इतने सारे इल्जाम थे, तो इल्जाम लगने के बाद तुरंत उनका एनकाउंटर कर देते। क्यों नहीं एनकाउंटर किया? जैसे इल्जाम लगने के बाद आप तुरंत एनकाउंटर करते हैं, तो एनकाउंटर उनका भी करिए। चलिए पैर में ही गोली मार दीजिए, हम नहीं कह रहे कि उसको एक पिछले यादव की तरह गोली मार दीजिए, आप 2 गोली मार के उसकी हत्या कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं पैर में ही गोली मार दीजिए इन महाअनुभवों के, वो भी हम समझ ले। हम कहेंगे हाँ, मैं सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा फिर कि हाँ योगी जी हैं और कोई नहीं। अच्छा, मतलब आपने विकल्प खुला रखा है। तारिक अहमद लारी साहब ने ऑफर भी दे दिया नेतृत्व में ज्वाइन कर बीजेपी में आने की इच्छा भी जाहिर करूंगा। बीजेपी आप ये काम करवाइए, मैं कहूंगा, मैं बिल्कुल ताली भी बजाऊंगा और मैं जिंदाबाद भी लगाऊंगा मोदी योगी के। मतलब अभी अपराधियों, अभी जीरो टॉलरेंस अगर अपराध के खिलाफ है सरकार की, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की, और अपराधी मारे जा रहे हैं, तो आप उस पर ताली नहीं बजाएंगे लारी साहब? भाईजान, जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं उन कंट्रोलर का हाथ तो तोड़िए। उन कंट्रोलर का तो हाथ तोड़ ही नहीं रहे आप उन कंट्रोलर्स का हाथ तोड़िए। इस समय यूपी के सबसे बड़े अपराधी सब किस कम्युनिटी के हैं, किस जात के हैं, बताइए। ठीक है, आप तो छाट मैं जवाब ले लेता हूं। आपने बिल्किस बानों से लेकर जब यादव बनाम ठाकुर हो गया तो आपने एक ठाकुर को मार दिया, लेकिन वो 35 वाले को छोड़ दिया। मैं समझ, दो मुकदमे वाले ठाकुर को आपने मार दिया, लेकिन 35 मुकदमे वाले को आपने छोड़ दिया। वेरी गुड। 2 मुकदमे वाले ठाकुर ने पुलिस पर गोली चलाई थी ना सर। सुनिए 1 मिनट लारी साहब, 2 मुकदमे वाले ठाकुर ने पुलिस पर गोली चलाई थी, 35 मुकदमे वाले ठाकुर ने सरेंडर कर दिया। तो जो सरेंडर कर रहा है उसका एनकाउंटर क्यों करेगी पुलिस? अरे अभी तो पुलिस कस्टडी में मार दिया। हाँ। अभी तो पुलिस कस्टडी में मार दिया। हाँ। वो विकास दुबे को भी पुलिस कस्टडी में लेकर आए थे, गाड़ी पलट के मार दिया। हाँ। वो भी तो देखिए सर, ये सब खेल तमाशा है। अपने जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लखनऊ आइए, जवाब ले लेता हूं। शिवम त्यागी खेल तमाशा बता रहे हैं, खेल तमाशा बता रहे हैं। हर थाने पे लेकर कहा कि 17 थाने हैं, 14 थानों पे कौन बैठा है और 2 थानों पे कौन बैठा है, देख लीजिए। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं जवाब ले रहा हूं। तारिक अहमद ने कहा, तारिक अहमद ये राजधानी है, यहाँ बीच में मत बोले ना, हो गया भाई। तारिक अहमद ने कहा कि ब्रजभूषण पर भी इतने सारे, मुझसे बात कर, ब्रजभूषण पर भी इतने सारे मुकदमे हैं, उनको भी गोली मार देनी चाहिए, कम से कम पैर में ही मार दें तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। हाँ, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। 370 मुकदमे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पे, गोली तो पैर में उनके भी नहीं लगी, न छाती में लगी, क्योंकि उन्होंने गोली मारने की कोशिश नहीं की। उनके बेटे पर भी है, उनकी विधायकी भी चली गई, तो उतने बड़े बड़े कांड उन्होंने किए हुए हैं, गोली तो उन पर भी नहीं लगी। तो साफ दर्शाता है कि ये यहां पर किसी को गोली नहीं लग रही है। लेकिन अगर कोई पलटकर मार रहा है, पुलिस की तरफ इस तरह के काम कर रहा है, तो जाहिर है कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो उन पर गोली चल रही है। और एक और चीज, ये जात का मामला है नहीं। दरअसल ये क्या है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने जो अपने समय में, अपने टाइम में जो एक फौज खड़ी करी थी, जो माफियाओं की, गैंगस्टर्स की, चोरों की, डकैतों की, दुराचारों की जो फौज खड़ी करी थी, दरअसल उसका खात्मा हो रहा है। तो दर्द ये अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को उसका है। तो मतलब खात्मा हो रहा है, मतलब डेलिबरेटली मारे जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, तो कोई सहेगा नहीं। अच्छा। अब एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे सैफई में एक महोत्सव हो रहा था, एक पूरी रात पुलिस वालों को घेर कर जो है वहां के लोगों ने पीटा था, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस पर गोली चलाकर उनको पीट नहीं सकते अगर समाजवादी का कार्यकर्ता। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। अतीक अहमद कौन है, ये देश जानता नहीं है क्या? प्रदेश नहीं जानता क्या? उसको किस तरीके से माफिया को पाला पोषा मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी के जानता नहीं है क्या? किस तरीके से कृष्णानंद की हत्या के मामले में, कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को बचाया गया, और जब उस पर पोटा लगाया गया तो जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस वाले ने उसको पोटा लगाया, नेताजी ने रातों रात उसको ट्रांसफर करके कहां भेज दिया और उस पर केस दर्ज कर दिया। ये देश जानता नहीं है क्या? छोड़ दीजिए।
2006 में अतीक अहमद के ताकत और आतंक और समाजवादी पार्टी का वो देखिए क्या है। 2006 में अतीक अहमद नोएडा के सेक्टर 14A में, जो कि नोएडा का सबसे बड़ा सेक्टर है, वहां पर आकर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सुरेश के घर में घुसकर उसको पीट देता है। घर में, जिस सेक्टर में कोई घुस नहीं सकता, पूरा लावा लश्कर लेकर आता है और 14A उसके घर में घुस जाता है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि वो किस हद पर था। छोड़ दीजिए उसको। दुर्गा शक्ति नागपाल 2013 में एक आईएएस अधिकारी, एक महिला, एक देश की प्रदेश की बेटी नोएडा में जो है पोस्टिंग लेती है। पोस्ट होने के बाद वो देखती है कि नोएडा में लगातार अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन, खैर बाय द वे मैं बता देता हूं, गायत्री प्रजापति करता था इनका नेता। अवैध खनन के खिलाफ जब उस महिला ने ड्राइव चलाई तो समाजवादी के गुंडे उसके घर पहुंच गए। वो कौन थी? उनके ससुर थे डीआईजी, उनके जो पति है वो भी आईएएस ऑफिसर है, और उसके घर में जाकर उसको कहा कि अपनी बेटी को रोक लीजिए वरना उठा ले जाएंगे, छोड़ दीजिए उसको। उसको ट्रांसफर कर दिया सिर्फ वजह से, उस वजह से। अब आगे आइए, ददुआ, ठेकुआ, उनके बेटे जो हैं, अगर मैं बात करूं, वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी की तरफ से, वो वही है भाई। एक को खजुराहो से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सब पूरे माफिया को फैलने वाला, फैलाने वाला, पोषित करने वाला, उसको बनाने वाला, खड़ा करने वाला अगर कोई पार्टी और नेता है तो वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव है। आज उस पर, उस माफिया पर अगर बुलडोजर चल रहा है तो वो जाति कोई भी हो, इनको दर्द इस बात का है। पुलिस से इसलिए दर्द नहीं होता क्योंकि पुलिस तो इनको लगता है कि न वोट देने में न दिलवाने में इनकी कोई मदद ही नहीं करती। लेकिन चाहे वो आपका माफिया कार्यकर्ता आपको लगता हो, एक्सटेंडेड विंग आपको लगता हो, अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस तरह के काम करेगा तो माफ कीजिए, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आप लारी साहब एक छोटा सा कमेंट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए, एक बात समझिएगा, एक नैरेटिव फैला हुआ है और यह बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू टीवी मीडिया ऑल्सो। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, किसी स्पेसिफिक को नहीं कह रहा हूं। अभी छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इन लोगों ने बड़ा वो हंगामा काटा था कि गुजरात में रेल की पटरी पर फिश प्लेट लगा, बड़े हादसे का अंजाम देने की कोशिश मुसलमानों ने की। बड़ा नैरेटिव फैलाया कि मुसलमान है तो फलाने। जवाब नहीं दे रहे। पकड़ने वाले कौन थे? सुभाष, मनीष, दुर्गा शक्ति नागपाल पर जवाब दीजिए। आपकी बात बेसिकली सुनाई भी नहीं दी। दुर्गा शक्ति, चल अब सुना देता हूं, चलिए अगर आपको नहीं सुनी। राकेश बहादुर जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, उनको क्या अतीक अहमद ने उनके घर में घुसकर नोएडा सेक्टर 14A में नहीं उनके साथ बदतमीजी की थी? समाजवादी की सरकार ने कितना ताकतवर था, नहीं की थी या नहीं की थी, बता दीजिए। मेरे ख्याल से उनको आपकी आवाज नहीं मिल रही। वो मिल रही है, वो जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, आपकी अब देखिए ना, आवाज चेहरा मुझे बता रहा है। मैं बिल्कुल आजकल फेस मिल लीडर्स रही के है। साथ बहुत बैठ रहा हूं। वो देखिए, वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं सवाल को। ठीक है, लारी साहब बोलिए। हेलो, बोलिए। ये झूठ है। हेलो, तारिक जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। अच्छा ठीक, तारिक जी आ रही है, मेरा पीसीआर आवाज आ बता रही रहा है। सवाल का जवाब नहीं देना, सीधा मना मेरा कर दो। पीसीआर बता रहा है कि आपको आवाज मिल रही है। जो भी बातें कहीं मेरे कान में, उसकी 10% बातें आई हैं। अच्छा ठीक, मुझे सुनाई नहीं दिया। गाजियाबाद सुनाई अब आपका दिया, उसके अच्छा बाद ठीक है, और वो सब बराबर सुनाई दे रहे हैं लड़की है, लेकिन उसके बाद सवाल सुनाई नहीं देता। नहीं वाकई। अब देखिए, मेरा डिस्टर्ब करना भी सुनाई दे रहा है इनको। लेकिन अब मैं फिर से बोलूंगा कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को किस तरीके से सेक्टर 14A में घुसकर अतीक अहमद ने मारा था। 2006 में पिटाई की थी, गमले तोड़ दिए थे, घर तोड़ दिया था, पूरे लावा लश्कर के साथ गया था। यह हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए। ब्रिजभूषण शरण अब ये सिंह ने देखिए, इतनी आवाज सारी आ रही है, लड़कियों के जवाब साथ नहीं देना है। रेप की कोशिश की, आप वो जवाब दीजिए। इतने रेप की कोशिश की, उसके ऊपर मुकदमा हुआ, केसेस है, मुकदमे के बाद केसेस गोली है, क्यों किसी मारी के गई? नहीं मिला, जवाब देना नहीं चाहते, आरोप गोली क्यों लगाना नहीं है। मारी गई? मैं मुकदमा दर्ज अनिल होने के यादव जी बाद का रुख बुलडोजर लेता क्यों हूं। नहीं गया उसके ब्रिजभूषण शरण सिंह के चलिए घर? दीजिए, चल क्यों गया नहीं पता उसके कौन घर की माफिया जब्ती हुई, किसके क्यों साथ नहीं खड़ा उसका हुआ है, घर क्यों तोड़ा खड़ा गया? हुआ है। आपके जो ऑडियो आपको की बता दिक्कत देश दूर ने देख कराता लिया, हूं। जी न्यूज के दर्शक समझ गए।